कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे। मैंने अभी भी पोस्ट डालने की कोशिश की थी लेकिन मैं रुक गया था। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हालांकि कभी मैं बिरादरीवाद में, राजनीति में या कोई भी राजनीतिक चर्चा से दूर ही रहता हूँ अक्सर कर। या तो मेरे को इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे या कोई वैसी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गाड़ा बिरादरी। जिस बिरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वही गाड़ा बिरादरी, जिसके पास पैसा भी है, ज़मीन भी है, विदेशों में बिजनेस भी है और आज के टाइम में गाड़ा बिरादरी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब बात यूनिटी की, एकता की आ जाए तो कहीं कहीं बिखरी हुई नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा आज बिरादरी के ऊपर बात करने का जो मकसद रहा, आजकल मैं एक पोस्ट देख रहा हूँ कि 6 सितंबर में गाड़ा बिरादरी के सदर के लिए एक चुनाव किया जा रहा है। और चुनाव ऐसा किया जा रहा है कि उसमें कोई भी गाँव का आकर के सदर के लिए अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि बाद में ये मत कहना कि हमें सदर के चुनाव के बारे में नहीं बताया गया। उसमें यह भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि भाई जो कमेटी के 64 लोग हैं वो डिसीजन लेंगे कि सदर कौन बनेगा। तो भाई मेरा सवाल तो यह है कि वो चुनाव कैसा जिसमें कमेटी डिसीजन लेगी, और वो किस तरह का चुनाव जिसका कोई प्रोसीजर ना हो। जब कोई संस्था, कोई संगठन बनता है तो उसका एक मेमोरेंडम होता है, किस चीज़ पे हम काम करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से हम सदर चुनेंगे, कितने लोग इसमें होने चाहिए। अब जब बिरादरी की बात आ रही है तो बिरादरी के हर गांव के लोग भी वहाँ पर होने चाहिए। दोस्तों, 64 लोग की अगर मैं बात करूँ, वो सुनने में मेरा ऐसा आया है, जो बड़े लोग हैं, कुछ लोगों से मैं बैठा हुआ रब्ता कर रहा था तो मुझे ऐसा पता लगा कि जो 64 लोग हैं कमेटी के, वो आपस में रिश्तेदार हैं। अब ये तो भाई रिश्तेदार जाने या फिर जो कमेटी के लिए, सदर के लिए बनने जा रहे हैं वो लोग जाने, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वो 64 लोग हैं, क्या वे 64 लोग 64 गांव से रब्ता रखते हैं या फिर आपस में ही रिश्तेदार हैं? अगर मैं बात करूँ ज़िला मुजफ्फरनगर की, तो ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर आस के पास बहुत सारे गाँव हैं गाड़ा बिरादरी के, और उनके अंदर अच्छे पैसे वाले भी लोग हैं, ज़मीन वाले भी लोग हैं। क्या उन तमाम गाँव से जो कमेटी है गाड़ा बिरादरी की, उन तमाम गाँव से किसी भी तरह कितने लोगों को वहाँ से बुलाया जा रहा है, कितने गाँव तक ये बात पहुँचाई जा रही है, या फिर सोशल मीडिया पर ही सिर्फ बातें हाकी जा रही है? सोशल मीडिया पे जो कंटेंट लिखने का जो तरीका है, मैं आपको यही चीज़ लिखी गई है कि भाई ये मत कहना कि बताया नहीं था सदर का चुनाव है। अरे भाई सदर ठीक है। अब छोटा सा सवाल मैं आपसे करूँगा, सहारनपुर ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो सहारनपुर के अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ा बिरादरी का है। आपका एक विधायक था, आपका वो विधायक भी अब नहीं है, आपको लालच दिया गया। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। आप यूनिटी की बात करते हो, आप कामयाब क्यों नहीं है? आज के टाइम में मैं भी जिक्र किया, बिजनेस भी है, ज़मीन भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी जा रहे हैं। लेकिन सदर की जब बात आती है, क्या कभी सदर से सवाल हुआ कि भाई सदर साहब आपने बिरादरी कौम के लिए क्या किया है? कोई है ही नहीं। अगर आगे युवा आता है तो युवा को कहा जाता है हम तुझसे बड़े हैं, तू हमारे से ज़्यादा क्या जानता है। अगर कोई अपना आइडिया वहाँ पर दे दे तो कहते हैं हमसे ज़्यादा नहीं जानता, हम सदर रह चुके, हम ये रह चुके। अरे भाई आप रह चुके लेकिन आपने किया क्या है? और अगर आपको चुनाव करना है और डिसीजन 64 मेंबर की जो कमेटी है वही लेंगी, तो आप चुनाव कर क्यों रहे हो भाई? सिर्फ दिखावा करने के लिए? अगर आप चुनाव वाकई कर रहे हो तो जितने भी गाड़ा बिरादरी के गाँव हैं, इन गाँव से अगर आप पर्टिकुलर गाँव से 2 या 1 भी अगर बुलाओगे तो हो सकता है चुनाव बहुत ज़्यादा सक्सेस रह जाए और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन ये चीज़ें तब होंगे तब हम युवा लोगों को आगे आकर बोलना होगा, हम लोगों को आगे आना होगा। दोस्तों, मैं कभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ा, लेकिन जब हम किसी बिरादरी, किसी समाज से जुड़ जाते हैं तो अच्छे काम के लिए हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हमें सवाल करने होंगे। यदि हम चुप रहे तो आ सकता है आने वाली जो जनरेशन हो उसे कुछ पता ही ना हो। तमाम युवाओं से मैं यही अपील, यही दरख्वास्त करूँगा अपने कास्ट के लोगों से, क्योंकि बात जब कास्ट की हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, लेकिन जब बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार बन जाता है बोलने का, सवाल करने का। मैं पुराने सदर पर मैं ये सवाल करूँगा कि जो सदर पहले रह चुके हैं उन तमाम सदरों से मेरा सवाल है। मेरे पढ़ाई में मैंने जो पढ़ा है, देखा है, कुछ सदर बहुत अच्छे रहे जिन्होंने वाकई समाज के लिए काम किया है, कौम के लिए काम किया है। लेकिन जो हाल फिलहाल में जो सदर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि वाकई ही कौम के लिए, समाज के लिए आपने काम किया है? कितने स्कूल कॉलेज खुले, कितने स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने
शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग ही आयाम हासिल किया, उन लोगों को कितना सम्मानित किया गया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते, उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया, क्या उनके लिए काम किया, कितने बच्चों का आपने सहयोग किया, कितनी कौम की बेटियों की आपने शादी कराई, कहाँ कहाँ लोगों की आपने मदद की, नज़र क्यों नहीं आया। यदि मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो आप तरीके से चुनाव करें जिसका एक मकसद हो, मेमोरेंडम हो, टारगेट हो और उसका एक तरीका हो। उसके लिए मैं अपने तमाम युवा साथियों, अपने बड़े भाई छोटे भाइयों से अपील करूंगा जो बिरादरी के भाई हैं कि आप सब आगे आएँ और इन चीज़ों पर अपनी आवाज़ उठाएं। अपना जो सजेशन है वो आप कौम के बिरादरी के लोगों को दें कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, ज़मीन भी है, पावर भी है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, आज के टाइम में सब कुछ है। बिरादरी को अगर देखा जाए तो अलग ही लेवल पे वो जारी है। अब ये हमें देखना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हम लोगों को आगे आना चाहिए और सवाल करने चाहिए, अपने सवाल रखने चाहिए और अड़कर डरना नहीं है। अड़कर सवाल करो कि आपने क्या किया, हम आपको सदर क्यों बनाए। सिर्फ नाम के लिए सदर क्या? हाँ, बिरादरी के आप सदर हैं, आपने कौम के लिए किया क्या है आप ये बताएं पहले, उसके बाद हम आपको सदर बनाएंगे और आप क्या करोगे ये सवाल आप अपने रखें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप मेरे कमेंट में बताएं और मुझे अपने इनबॉक्स में मैसेज करें कि हम भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो मुझसे जो होगा तो मैं आपके साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ दोगे इसी तरह। तो मेरी अगर आप बात से सहमत हो तो ज़रूर बताएं।